वॉर 2 को लेके भी एक अपडेट आई है। वॉर 2 का एक रिव्यू देखने को मिला है, उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, इसका बोला जा रहा है वॉर 2 का एडवांस बुकिंग जो ओवरसीज़ में है वो बहुत ग्रैंड लेवल पे, भारत में तो होगा ही वो छोड़ो, लेकिन ओवरसीज़ का भी एडवांस बुकिंग ये ज़बरदस्त लेवल पे और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स लेके ओपन करने की इनकी प्लानिंग है YRF की। चलो एडवांस बुकिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो एडवांस बुकिंग वाला है नहीं। एडवांस बुकिंग का वीडियो आएगा, सो बहुत जल्दी आएगा, टेंशन ना लो। अभी वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 3 रिव्यूज़ है जहाँ पे मैं एक ही वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। कुछ लोग पूछ रहे थे और ऑब्वियसली कुछ यूट्यूबर्स ने शायद पहले ही दे दिया होगा रिव्यू, क्योंकि क्रिटिक्स रिव्यू जो होते हैं, हालांकि क्रिटिक्स नहीं कहूँगा मैं, YRF स्टूडियोज़ के ही ये रिव्यू है। जो वहाँ पे मैंने कल बोला था कि 2-3 रिव्यूज़ ऐसे हैं जो बोला है कि रिव्यू विल आउट टुमारो। उन्होंने खाली रेटिंग दिए थे, एक ने भाई 4 रेटिंग दिया, एक ने 4.5 रेटिंग दिया और एक ने 5 रेटिंग दिया। अब 4 रेटिंग वाले, अब मैं ऐसा नहीं बताऊंगा डायरेक्ट कि 4 रेटिंग वाले ने क्या कहा, 4.5 वाले ने क्या कहा या 5 रेटिंग वाले ने क्या कहा। ओवरऑल मैंने तीनों के जो रिव्यूज़ पढ़े उसके अकॉर्डिंग मैं अप्रॉक्स बता सकता हूँ आपको किसने क्या कहा। अब रेटिंग तो बता दिया 4, 4.5 और 5, तो किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा मैं सिर्फ उस पर ही बात करूँगा। थोड़ा बड़ा भी हो सकता है वीडियो। तो भाई सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है कि द प्रेजेंटेशन ऑफ, सबसे पहले तो इन्होंने बात कही है कि हम कियारा आडवाणी के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब ट्रेलर से ही बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी है कि वो कौन है, लूथरा, ओके। और जिस तरीके से उसके ऋतिक के साथ जो फाइट सीन है, अब यहाँ पे लोग ये भी सोच रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि भाई क्यों ऋतिक वर्सेस कियारा हो रहा है। बहुत से लोग ये तक बोल रहे हैं कि भाई हमें तो भाई जूनियर NTR का भी कैरेक्टर विलन नहीं लग रहा है, कोई दूसरा ही विलन हो सकता है। यस दोस्तों, देयर इज़ हाई चांस कि कोई दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रिव्यूज़ देखने को मिले वो सारे स्पॉइलर फ्री है, तो आप कंटिन्यू में ये वीडियो देख सकते हो, टेंशन ना लो, कुछ भी स्पॉइलर नहीं है। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉर 2 का जो ट्रेलर था वो इतना ज़बरदस्त तरीके से कट किया गया है कि बहुत सी चीज़ें, जो स्टोरी है इस फिल्म की वो कुछ भी नहीं दिखाई है, आप ऐसा भी कह सकते हो तो भी चलेगा। इस तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा है कि वॉर 2 इज़ लाइक एक अलग ही लेवल पे बनाई हुई फिल्म है। इसकी कहानी सबसे बड़ी दमदार है। यस, एक्शन ड्रामा सब कुछ है, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड क्लाइमैक्स जो दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक आपको मतलब एक तरीके से शॉक कर देगा। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। क्या टाइगर श्रॉफ वाला भी कोई एंगल है, पता नहीं है भाई अभी। पर यस, वॉर 2 यानी कि अभी भी एक फील आता है कि क्या वो टाइगर ज़िंदा है, वो वाला टाइगर, ये वाला नहीं, क्या वो टाइगर ज़िंदा है। देखते हैं, खलीद का कैरेक्टर था ना शायद उसका, तो देखते हैं भाई। मतलब वो तो नहीं, इन लोगों ने कोई बात कही है उस पर। और वॉर 2 इज़ लाइक द, कहते हैं ना, बंडल्स ऑफ सरप्राइजेस, वर्ड्स को कौन सा वो वर्ड रहता है, वो बहुत से सरप्राइजेस है फिल्म में। और ऋतिक रोशन का कैरेक्टर ही खुद बहुत बड़ा एक तरीके से, इसको जो दिखाया है आज तक, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो इवन वो वाले कबीर से भी बड़ा ये वाला कबीर लगता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है डायरेक्टर ने। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म इसने नहीं बनाई है भाई, आयान ने, वो सिद्धार्थ ने ही बनाई है, ऐसा ही लगता है मतलब। पर मुझे लगता है कि आप ये नहीं कह सकते वो आयान ने, मुझे तो लगता है कि वैसे भी वो फिल्म लव स्टोरी बनाने वाला है आदमी है, उसने वही सिद्धार्थ आनंद से ही मतलब जो भी है थोड़ा बहुत वही घुसा दिया होगा, मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका डायरेक्शन अच्छा नहीं है, पर ये ज़्यादा रोमांटिक फिल्में बनाने में माहिर है। तो जनरली मुझे जो लगता है कि सिद्धार्थ आनंद ने थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली गाइड किया ही होगा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं। और ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर, जैसा कि ट्रेलर में भी दिखाया था कि उसको सब कुछ भूलना पड़ेगा, परिवार वगैरह जो भी वो उसका है, और उसको पूरी आइडेंटिटी वगैरह छुपानी पड़ेगी। इवन जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है वो भी एक तरीके से, अब यहाँ पे कुछ मतलब मैं आपको वो बाद में बताता हूँ आगे का इनका रिव्यू। लेकिन ट्रेलर में एक बंदे ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट की थी चैनल पे मेरे, और मैंने भी ये चीज़ को पहले ही ट्रेलर रिव्यू में बोला था, इसलिए उसके शायद याद आया होगा। मैंने एक बात बोली थी कि दोनों इंडिया बोलते, चाहे वो ऋतिक हो चाहे जूनियर NTR हो, लेकिन ऐसे वे में दिखाया नहीं है कि जूनियर NTR के जो डायलॉग्स है वो आधे भी हो सकते हैं। मतलब इट्स लाइक मेरा खाली टारगेट है इंडिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, उस टाइप का हो सकता है वो टारगेट। और ऋतिक इंडिया बोलता होगा, मैं इंडिया को बचाऊंगा, मे बी, क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट किया था ट्रेलर में वो ये था कि दोनों भी जैसे कि इंडिया को बचा रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर जूनियर NTR इज़ अ विलन तो उसका इंडिया कहने का एंगल अलग होगा, इसका अलग होगा।
होने को हो सकता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कट अच्छे तरीके से किया है, वो पूरा डिटेल नहीं देखने को मिल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। अगर जूनियर एनटीआर ही एंटागोनिस्ट है, अगर वो ही विलन है, तो ये बहुत प्रिडिक्टेबल है। पर देयर इज़, क्योंकि जिस तरीके से रिव्यूज़ आए ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस है इस फिल्म में, या फिर कुछ ऐसा इस फिल्म का ट्विस्ट एंड टर्न है, या फिर क्लाइमैक्स है, क्योंकि वॉर ही ऐसी फिल्म है खाली इस पूरे स्पाई यूनिवर्स में जो कुछ ना कुछ सस्पेंस क्रिएट करती है। पठान का एंडिंग क्या था? बस वो जॉन अब्राहम और शाहरुख की लड़ाई। टाइगर में आज तक क्या था भाई? टाइगर 1 देखो, टाइगर 2 देखो, टाइगर जिंदा है, वो नर्सेस वर्सेस को बचाना, पर इसमें कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था। और टाइगर 3 की तो बात ही ना करो तो बेटर है। तो यही एक फिल्म है वॉर, जो हमेशा कुछ ना कुछ डायलॉग एक तरीके से सीक्रेट क्रिएट करती है। जैसे वो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर, कि वो रियल मरा हुआ है या फिर कोमा में जो भी दिखाया है वो एक्चुअली मरा हुआ दिखाया था। अब अगर इसमें नहीं होगा टाइगर श्रॉफ, तो शायद मान लेना चाहिए कि टाइगर वो वॉर 1 में ही मर गया था। एंड में जो इन्होंने दिखाया था वही सही है। पर अगर वो प्लास्टिक सर्जरी वाला एंगल आएगा आगे चल के, तो वक्त की बात है। पर एट प्रेजेंट तो याद है ना कि वॉर 1 में वो एक सरप्राइज था। ऑडियंस भी, अरे भाई ये तो सोचा ना था कि टाइगर श्रॉफ ही नकली है, वो असली वाला तो मर चुका है। वॉट एवर इट इज़, मरा है या जो, अगर इस 2 में अगर वो आता है तो वो पता चलेगा कि मरा था या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी। लेकिन चलो हम एक सेकंड के लिए मान लेते कि मरा है। तो किसी ने सोचा ना था कि एंडिंग में वो मरा है और नकली वाला ये टाइगर खलीद है, तो वो मार देता है ऋतिक उसको। तो मतलब यही एक फिल्म है सब स्पाई यूनिवर्स की, जो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा वो वॉर 1 पसंद आई थी। उसके पीछे रीज़न था, मैं पता नहीं भाई, मुझे वॉर में स्पाई यूनिवर्स में वही पसंद आई थी। तो ये तो जो है वो है। हाँ, तो देखते हैं भाई आगे क्या है। पर मज़ा तो आने वाला है भाई। देयर इज़ हाई ट्विस्ट एंड टर्न्स। और जो बाकी के रिव्यूअर्स ने कहा है, उन्होंने तो ये कहा है कि ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये थिएटर के लिए बनाई हुई फिल्म है। इनका जो डांस नंबर है उसकी बहुत तारीफ़ हुई है। कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है उसकी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तारीफ़ हुई है। ऋतिक और उसकी जोड़ी को भी इन्होंने कहा है कि एकदम सूटेबल फॉर ईच अदर। एंड ओवरऑल उसका वो बिकनी सीन वगैरह भी की भी इन लोगों ने तारीफ़ की है। भाई बड़े बड़े उन लोगों ने पैराग्राफ्स लिखे, तो मैं इतना तो नहीं बड़ा रिव्यू बना सकता हूँ, या फिर पूरा का पूरा पढ़ने जाओ तो भाई वो 15-20 मिनट के वीडियोस बन जाएंगे। वो नहीं चाहता मैं। एक आपको मोटा मोटी एक अंदाज़ा दे दिया कि भाई स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन की भी तारीफ़ हुई है। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है इस फिल्म में, ऐसा भी बोला गया है। और सॉन्ग्स, डांस नंबर, मतलब इन शॉर्ट अगर सब कुछ आपको ये टाइप का देखने को मिल रहा है, तो आप OTT का क्यों सोचोगे? यूज़ योर ब्रेन गाइज, जस्ट गो फॉर इट। इस टाइप का उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही है एक्चुअली उन्होंने। वो इतना बड़ा वीडियो नहीं कर सकता हूँ मैं, तो यही है भाई। सो वॉर 2 आप कह सकते हो कि एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। इसमें एक्शन, डायरेक्शन भी अच्छा है एक्चुअली, और जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है स्क्रीन, जो ऋतिक को प्रेजेंट किया है, जूनियर NTR को, कियारा को, एंड मेनी मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स। आई थिंक अनिल कपूर का भी नाम है उसमें, और जो उन्होंने पूरे के पूरे स्टार कास्ट का नाम दिया है, शर्वरी, आलिया, जितने भी लोग हैं इसमें, आशुतोष राणा। ज़बरदस्त काम है भाई हर एक का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।